जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता होगा कि आपके ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का एग्ज़ाम लगा होगा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली हैं उनके एग्ज़ाम लगे हैं। तो उसी के लिए हम संपूर्ण हिंदी का एक कोर्स चला रहे हैं। साथियों, आपको बता दें कि आपने अगर हमसे वन रक्षक में हिंदी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उस पेपर में बहुत अच्छे से हिंदी आपने किया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रस टॉपिक को आज देखते हैं, ठीक है। मगर उससे पहले बता दें कि अगर पहली बार जुड़े हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाइए। और दोस्त, जैसे ही आप प्ले लिस्ट पे आते हैं ना, तो आपको ये वाला मिल जाएगा दोस्तों, प्ले लिस्ट यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो संपूर्ण हिंदी। दोस्तों, इससे आप कवर कर लीजिएगा। अगर आप इसे एक बार पढ़ लेते तो वीडियो के लिए आपकी हिंदी बहुत ही अच्छे लेवल की तैयार हो जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर यूपी स्पेशल आप तैयार करना है दोस्तों, ठीक है, सॉरी, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अगर आप हिंदी पढ़ना है तो दोस्तों ये वाला प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा। और यूपी स्पेशल दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा साथियों, हमने आपको बताया है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की भी क्लासें हमारी चल रही है रेगुलर, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा पेट के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, आज हम देखेंगे रस के बारे में। क्या साथियों? रस के बारे में। तो देखिए, रस, छंद, अलंकार, ठीक है, ये तीन चीजें होती साथियों, जिसमें से हम छंद पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब हम रस देखेंगे, इसके बाद हम अलंकार लेकर के आएंगे, ठीक है। देखिए, रस, छंद, अलंकार, देखिए ये काव्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। काव्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जैसे रस, छंद, अलंकार। चलिए इनके बारे में पहले समझ लीजिए। देखिए, रस है, छंद होता है, और साथियों अलंकार होता है। देखिए, रस का काम क्या होता है? रस दोस्तों किसी चीज में, छंद में क्या करता है या फिर काव्य में क्या करता है दोस्तों? रस का काम क्या होता है? आनंद प्रदान करना, ठीक है। जैसे आप कोई चीज खाते हैं ना, तो आपको रस मिलता है, उससे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों काव्य में जब आप पढ़ते हैं तो जो आपको आनंद प्रदान होता है ना, आनंद प्राप्त होता है, वो रस का काम होता है, ठीक है। अलंकार क्या करता है दोस्तों? उसको सजाता है, ठीक है। एक हिसाब से दोस्तों अलंकार काम क्या होता है दोस्तों? किसी चीज को सजाना, ठीक है। आभूषण का काम करता है, ठीक है, किसी चीज को आभूषित करता है, ठीक है। और छंद काम क्या होता है? कोई नियम और कानून बनाना, ठीक है। तो चलिए साथियों, देखते हैं रस के बारे में, ठीक है। अब देखिए, आपसे बता दें कि रस के बारे में देखेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए सबके सब क्वेश्चन इसी में हम ऐड करते हुए आपको दिखाते जाएंगे, ठीक है। चलिए, रस क्या होता है? देखिए, रस का तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वाद या आनंद, ठीक है। क्या अर्थ होता है? स्वाद या आनंद। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आप जैसे कहीं आते ना, आपको बता दें रस दो तरीके के होते हैं, ठीक है। आप मान लिया कहीं भी दोस्तों जाते हैं घूमने, तो आप देखते होंगे कि रोड के किनारे या दोस्तों कहीं आप देखते होंगे कि जूस मिलता है ना, गन्ने का रस, है ना, गन्ने का रस, या फिर कोई सा भी रस मिलता है, आप उसे पीते तो आप आनंदित होते हैं ना, आपको आनंद आता है, अच्छा लगता है। उसी प्रकार से साथियों काव्य में भी रस का काम यही होता है। मतलब अगर आप कोई काव्य पढ़ते हैं, उसमें आपको आनंद दिलाने का काम कौन करता है? रस करता है। जिस प्रकार से आप रस पी के आनंदित होते हैं, उसी प्रकार से काव्य को पढ़ करके आप आनंदित होते हैं, वही रस कहलाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता, तो आपको बताना है आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है। देखिए, एक बार आपके यूपी पुलिस से पूछा गया था कि रस का संबंध किस धातु से है, तो मैं आपको बता दूं कि रस का संबंध श्री धातु से है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? जो बहता है दोस्तों। क्या है? जिसका अर्थ क्या होता है? जो बहता है। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था कि रस का संबंध किस धातु से है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, मैं अगर इसकी परिभाषा की बात कर लूं ना रस की, तो रस की परिभाषा क्या होगी कि काव्य को पढ़ने या सुनने से, देखिए काव्य आप पढ़ते हैं या कोई पढ़ रहा हो, आप सुन रहे हैं, तो जिस आनंद की अनुभूति, जो आनंद आपको मिलता है दोस्तों, उसे हम रस कहते हैं। जैसे समझिए, कोई आप जोक्स पढ़ते ना, जोक्स पढ़ते हैं तो आपको हंसी की अनुभूति होती है दोस्तों, वही है एक रस,
ठीक है। आप कोई देखते, इसको कोई आप मूवी देखते ना, कभी कभार एक ट्रेजेडी आती है दोस्तों, जिसको देख करके आप रोने लगते हैं दोस्तों, वही रस है। ठीक है, तो इन चीजों को हम रस कहते हैं जो हृदय से निकलते हैं। ठीक है, तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछाता है दोस्तों कि रस का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो रस का प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि द्वारा उनकी ही रचना दोस्तों नाट्य शास्त्र में किया गया। दोस्तों आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना, तो यह भी आपको याद रखना है कि भरत मुनि जी की रचना कौन सी है, नाट्य शास्त्र है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले रस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये चीज आपको याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते। देखिए रस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को क्या बोला है, काव्य की आत्मा बोला। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया कि किसने रस को काव्य की आत्मा बोला है, तो वाक्याम रसात्मकम काव्यम, यानी कि काव्य की आत्मा क्या है, रस है साथियों। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि रस क्या है, काव्य की आत्मा है। ठीक है, बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। चलिए अब दोस्तों हम देख ले भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा। ठीक है, भरत मुनि जी के अनुसार रस की परिभाषा क्या है वो हम देख ले। तो दोस्तों इनकी वो है रस सूत्र इन्होंने दिया था क्या, विभानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निश्चपति। ठीक है, यानी विभाव, अनुभव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों याद रखेंगे, ये भरत मुनि की परिभाषा है, इसे ही रस सूत्र कहते हैं। दोस्तों ये जो है लिखा ना, इसे ही रस सूत्र कहते हैं। और आपको बता दें कि भरत मुनि ने स्थायी भाव का दोस्तों, ठीक है, उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, समझ गए होंगे कि भरत मुनि के अनुसार क्या है, विभाव, अनुभव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों उसे ही दोस्तों रस कहते हैं और इसे ही रस सूत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक चीज आपसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया 2021 में कि भरत मुनि के साथ दोस्तों कितने रस हैं, तो दोस्तों 8 रस है। याद रखेंगे कि भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया गया। आप क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2021 अभी लेटेस्ट में पूछा गया कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। दोस्तों आपको बतानी है 8। कौन कौन से हैं, तो मैं बता दूं, श्रृंगार रस हो गया, ठीक है, हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, चौथा रौद्र रस, पांचवा वीर रस, छठा विभत्स रस, सातवां दोस्तों भयानक रस। ठीक है, उसके बाद जो आपका 8वां है मेरे साथियों, 8वां अद्भुत रस। तो 8 रस ये भरत मुनि के अनुसार है। तो आप कहेंगे सर रस तो वैसे हमको कुल कितने मिल जाते हैं, 11 मिलते हैं, तो मैं वो भी बताऊंगा। अब देखिए 9वां रस समझिएगा, आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट ने 9 रस माने हैं। कितने, 9 रस माने हैं दोस्तों। और 9वां रस कौन सा है, शांत रस। ठीक है, देखिए कभी कभार पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार कौन सा रस नहीं है, तो उसमें ऑप्शंस में शांत रस होता है। दोस्तों शांत रस उनके अनुसार नहीं, क्योंकि उनके अनुसार 8 ही रस थे। ठीक है, 9वां रस आपका शांत रस है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि 9वां रस कौन सा है, तो शांत रस है, यूपीएससी में पूछा गया। अब दोस्तों आपको बता दें कि साथियों शांत रस किसने दिया है, तो उद्भट ने दिया है। ठीक है, यानी शांत रस की खोज किसने की, तो आपके हिसाब से कौन किसने किया दोस्तों, शांत रस की खोज उद्भट ने। और किसने 9 रस माने हैं, तो अभिनव गुप्त और मम्मट ने दोस्तों 9 रस माने हैं। और शांत रस 9वां रस है। और शांत रस की खोज किसने की, या फिर शांत रस किसने दिया है, तो उद्भट ने दिया है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ रहे होंगे। चलिए 9 हो गए। 10वां रस दोस्तों वात्सल रस है। कौन सा है, वात्सल रस, जो माँ का दोस्तों प्यार बच्चों के प्रति होता है, तो उसे वात्सल्य बोलते हैं। और आपको बता दें कि वात्सल रस की खोज किसने की, तो विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ जी द्वारा वात्सल्य रस की खोज की गई, या फिर वात्सल रस इनके द्वारा दिया गया। दोस्तों 11वां रस ये पूछा गया था आपके यूपीएससी में कि किसके द्वारा दिया गया, तो 11वां रस आपका भक्ति रस है। और भक्ति रस दोस्तों किसके द्वारा दिया गया, रूप गोस्वामी जी द्वारा। किसके द्वारा, रूप गोस्वामी जी द्वारा दोस्तों 11वां रस यानी कि भक्ति रस दोस्तों दिया गया है। तो आपसे कोई पूछेगा कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, तो आपको 8 ही बताने हैं।
और वर्तमान में रसों संख्या कितनी दोस्तों, तो आपको 9 ही बताना है। ठीक है, रसों संख्या कितनी, 9 बताने हैं, आपको 11 नहीं बताने हैं। जब पूछ ले कुल रसों संख्या कितनी है तब आपको 11 बताने हैं। ठीक है, जब उसमें ऑप्शंस में 9 ना हो तो। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे कि कितने रस हैं दोस्तों। आचार्य भरत मुनि के अनुसार 8 है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था। ठीक है, 9वां रस दोस्तों शांत रस हो गया, 10वां वात्सल्य हो गया और 11वां आपका भक्ति रस हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ ने दोस्तों रसों संख्या 9 मानी है, ये हमने पहले बता दिया है। अब देखिए रस के अंग कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रस के अंग कितने होते हैं ये साथियों आपको जानना बहुत आवश्यक है। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक है, कि रस के कितने अवयव होते हैं। देखिए अंग या अवयव दोस्तों बात वही होती है। तो मैं आपको बता दूं कि रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जिन्हें हम व्याभिचारी भाव भी कहते हैं, और स्थायी भाव। कितने होते हैं रस के अंग, तो साथियों आपको 4 बताना है। कौन कौन से, देखिए चाहे अंग पूछे चाहे अवयव पूछे। ठीक है, तो दोस्तों 4 होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, मगर साथियों आपको पता होगा हमने रस सूत्र बताया था कि आचार्य भरत मुनि ने केवल और केवल 3 ही अंग माने हैं साथियों। कौन कौन सा उन्होंने माना है, विभाव को माना है, अनुभाव को माना और व्यभिचारी भाव को माना। उन्होंने स्थायी भाव को रस का अंग नहीं माना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों के अंग कितने हैं, रस के अंग कितने हैं दोस्तों, तो आपको 3 ही बताने हैं। ऐसे पूछता है कि रस के अंग कितने, तो आपको 4 बताना है। अगर भरत मुनि लगा दे तो आपको 3 ही बताना है। ठीक है, चलिए मतलब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, नोट देख सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने रस के 3 अंग ही माने, अर्थात स्थायी भाव को रस का अंग नहीं माना है भरत मुनि ने। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे समझेंगे कि हमने कहना क्या है और करना क्या है। चलिए साथियों देखिए, अब देखते हैं दोस्तों 4 अंग हैं उनमें से हम विभाव देखते हैं। क्या देखते हैं, विभाव के बारे में देखते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए विभाव क्या होता है। देखिए रस के 4 अंग होता है, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। तो सबसे पहले हम देखते हैं विभाव। देखिए विभाव वी और प्लस भाव 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहां पर वी का अर्थ होता है विशेष और भाव का अर्थ होता है भावना। अर्थात विशेष भावना दोस्तों उसे ही हम क्या बोलते हैं, विभाव बोलते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी परिभाषा की, तो आपको पता होना चाहिए कि भावों के उत्पत्ति के कारण विभाव ही माने जाते हैं दोस्तों। जो आपके अंदर जो भाव उत्पत्ति होते हैं ना, भाव की उत्पत्ति होते हैं ना, उसका कारण जो है ना वो विभाव ही होता है। अर्थात जो पदार्थ, व्यक्ति अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्तियों के हृदय में भावोद्रेक करता है दोस्तों, उन्हें हम उन कारणों को ही क्या बोलते हैं, विभाव बोलते हैं। और ये दोस्तों आपका जो पूछा गया आपके परिभाषा विभाव के, किसमें, यूपीएसआई में। यानी हम कह सकते हैं कि स्थायी भावों के उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं, विभाव होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्थायी भाव के उत्पत्ति कारण क्या होते हैं, तो विभाव होते हैं। ठीक है, अब देखिए विभाव भी भैया 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार के विभाव होते हैं। पहला क्या होता है, देखिए 2 प्रकार के विभाव आपसे यूपीएसआई पूछा गया था कि विभाव के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, आलंबन विभाव और आपका एक उद्दीपन विभाव। क्या क्या साथियों, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। देखिए आलंबन का अर्थ क्या होता है, समझिएगा। आलंबन का अर्थ क्या होता है, तो आलंबन का अर्थ होता है दोस्तों आधार। आलंबन का होता है आधार। जैसे आप समझते ना कि बिना आधार कुछ संभव नहीं होता। जैसे कोई आपका कुछ भी घर बना होगा ना, तो उसका आधार होगा नींव, को आधार बोलते हैं। ठीक है, समझिए जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना अवलंबित रहे, यानी जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना अवलंबित रहे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आलंबन विभाव बोलते हैं। जैसे साथियों नायक नायिका, क्या, नायक नायिका साथियों। देखिए कोई भी चीज होता है ना, जैसे मान लिया साथियों कि अगर श्रृंगार रस होगा तो उसमें दोस्तों किसके ऊपर होता है, तो नायक होगा, एक नायिका होगी। ठीक है, तभी श्रृंगार रस होगा। ठीक है, तो नायक नायिका क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके क्या होते हैं मेरे साथियों, आलंबन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं,
आलम्बन होते हैं। आलम्बन विभाव में कौन सा? आलम्बन विभाव। हमने बताया कि पहली चीज क्या? विभाव। विभाव के दो भाग, आलम्बन और उद्दीपन। तो आलम्बन विभाव क्या होता है दोस्तों? नायक नायिका जिसपे आधार होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अब आलम्बन भी दो तरीके होते हैं। क्या साथियों? आलम्बन के भी दो भाग हो जाते हैं। देखिए पहला हमने बताया, ठीक है, विभाव। विभाव के दो भाग हो गए, एक हो गया दोस्तों आलम्बन विभाव, एक हो गया दोस्तों क्या? देखिए आलम्बन विभाव, और एक हो गया उद्दीपन विभाव। फिर दोस्तों आलम्बन विभाव के भी दो भाग हो गए, ठीक है। कौन कौन से? आश्रयालंबन और विषयालंबन। देखिए आश्रयालंबन क्या होता है? देखिए आश्रय का अर्थ होता है सहारा, ठीक, और विषय का अर्थ होता है केंद्र। देखिए आश्रयालंबन क्या होता है कि जिसके मन में भाव जगे वो आश्रयालंबन होता है। जिसके मन में भाव जगे वो क्या होता है? आश्रयालंबन। विषयालंबन क्या होता है दोस्तों? जिसके कारण मन में भाव जगते दोस्तों वो विषयालंबन होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। मान लिया मेरे साथियों कि ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का या फिर प्रेमी कह सकते हैं, ये एक है प्रेमिका, ठीक है, ये है प्रेमिका, ये है दोस्तों बॉयज और ये है गर्ल, ठीक है। अब मान लिया कोई लड़का है दोस्तों, किसी लड़के को दोस्तों ये लड़की अच्छी लगी, ठीक है, उसको देखा दोस्तों कि उसे लगा कि हाँ ये लड़की बहुत सुंदर है, ठीक है, ये लड़की क्या है? बहुत सुंदर है। अब देखिए सबसे पहले किसने देखा? लड़के ने। और लड़के के अंदर भाव जग रहा है ना, लड़के के अंदर भाव जग रहा है कि लड़की क्या है? बहुत सुंदर है ना, इससे हमें क्या दोस्ती करनी चाहिए, कुछ भी, है ना। तो ये चीजें देखिए, अब लड़के के मन में भाव जग रहा है, यानी कि जिसके मन में भाव जग रहा है वो क्या होगा? वो आश्रयालंबन हो जाएगा। तो लड़का क्या होगा? आश्रयालंबन। और देखिए विषयालंबन किसको देख के मन में भाव जग रहा है? तो लड़की को देख के, तो लड़की क्या हो जाएगी? आपकी विषयालंबन, ठीक है। समझ गए होंगे। देखिए जरूरी नहीं कि लड़का हमेशा आश्रयालंबन। मान ले दोस्तों लड़का ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, और कोई लड़की ने देखा इसको, लड़की को लगा कि हमें इस लड़के से बात करना चाहिए, लड़का हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों लड़की क्या होगी? फिर लड़की आश्रयालंबन हो जाएगी, क्योंकि लड़की के अंदर पहले मन में भाव जगे हैं किसको? लड़के को देख कर। तो लड़का फिर क्या हो जाएगा? फिर लड़का विषयालंबन हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि जिसके मन में भाव जगते हैं वो आश्रय होता है, और जिसको देखकर, जिस विषय को देखकर दोस्तों होता है वो विषयालंबन हो जाता है। यानी कि समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। यानी मैं अगर कहना चाहूं आपसे कि नायक नायिका को देखता है तो उसके मन में भाव जगते हैं, यानी कि नायक ने किसको देखा? नायिका को, तो नायक क्या होगा? आश्रयालंबन। और किसको देखा? नायिका को, तो नायिका हो जाएगी विषयालंबन। समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अभी तक हमने क्या बताया कि विभाव के भैया दो भाग होते हैं। विभाव के दोस्तों क्या भाग होते हैं? दो, ठीक है, आलम्बन और उद्दीपन। और आलम्बन के भी दो भाग हो गए, आश्रयालंबन और विषयालंबन। अब दोस्तों हम विभाव का जो दूसरा भाग है उद्दीपन विभाव, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए उद्दीपन, उद्दीपन समझते हैं साथियों क्या होता है? उद्दीप्त कर देना, किसी चीज को बढ़ा देना, जैसे आग में घी डालना, ठीक है। समझिए जिन वस्तुओं या फिर परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगे दोस्तों उसको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ही हम उद्दीपन विभाव कहते हैं, ठीक है। जैसे समझिए उद्दीपन विभाव क्या होंगे? जैसे साथियों नायक नायिका की सौंदर्य, ठीक है, नायक नायिका के सौंदर्य, चांदनी रात हो गया दोस्तों, ठीक है, फूलों का खिलना। देखिए फूलों का खिलना दोस्तों ये क्या है? श्रृंगार रस का एक उदाहरण है ना, प्यार का एक उदाहरण है, ठीक है। हवा का धीरे धीरे बहना, सुगंध, माला, जुल्फें, कोकिल कुंजन, एकांत स्थल हो गया दोस्तों। एकांत स्थल में बैठ के दोस्तों आराम से प्यार मोहब्बत करते ना, तो ये क्या है? ये उद्दीपन है। अकेला रहते हैं दोस्तों, देखिए प्रेमी प्रेम का अकेले रहेंगे तो उनके अलग ही तरीके होते हैं प्यार जताने के, ठीक है। तो एकांत ये क्या करता है? उद्दीपन, उनके अंदर दोस्तों उत्तेजना लाता है, ठीक है। उद्यान हो गया, या फिर नायक नायिका की शारीरिक चेष्टा, यानी कि नायिका मुंह बनाती है ना, डांटती है दोस्तों, ये सब चीजें क्या होते हैं? यही तो क्या कहलाती है? आपके उद्दीपन विभाव कहलाती है। क्या कहलाते हैं दोस्तों? उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। आई होप साथियों बहुत ही अच्छे से आपने समझा होगा उद्दीपन विभाव क्या होता है। देखिए उद्दीपन विभाव आपको एक बार और बता दें, जैसे मान लें साथियों क्या हुआ कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है, और वहां पर जो लोग बैठे थे दोस्तों वो रोया करते, और रोते रोते क्या होता है दोस्तों? थक से जाते हैं ना, क्योंकि कितना रोएंगे ना, थक से आते हैं दोस्तों। मगर जब देखते दोस्तों कोई व्यक्ति आती है, मान लो कोई व्यक्ति आता है फिर से देखने दोस्तों उसको, फिर से इनके अंदर क्या होता है दोस्तों? उद्दीपन हो जाता है। मतलब किसको देखकर? कि वो व्यक्ति आ रहा दोस्तों, तो उनको देख के दोस्तों उद्दीपन हो जाता है। अभी तक जो महिलाएं दोस्तों मतलब थोड़ा सा थकी हुई थी, रो नहीं रही थी, तो अचानक दोस्तों फिर से तेजी से रोने लगती थी। यही क्या है? यही उद्दीपन होता है, ठीक है। ये दोस्तों आपको हमने बता दिया कि उद्दीपन क्या होता है, ठीक है। जैसे अब देखिए, जैसे हमने कहा कि दोस्तों वसंत ऋतु, वसंत ऋतु क्या है? वसंत ऋतु उद्दीपन ही तो है, ठीक है। देखिए ये प्यार का मौसम होता है, ठीक। ऐसा थोड़ी कि गर्मी बहुत तेज दोस्तों, पसीना आप दोनों टपक रहा है और प्रेमी प्रेम का मतलब कि वो सही
सही से प्यार करेंगे तो ऐसा नहीं हो दोस्तों। एक मतलब उद्दीपन होना चाहिए, ठीक है। और उद्दीपन दोस्तों कैसे आता है वो हमने बताया है कि चांदनी रात हो, है ना, और फूलों का खिलना हो, कोकिल कुंजन हो, आराम से कोकिल मतलब कोयल बोल रही हो, वहाँ बैठे दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से एकांत स्थल हो, ये सब चीज़ें क्या करती है दोस्तों, नायक नायिका के उस पर प्रभाव डालती है, उद्दीपन करती है, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे से। चलिए साथियों, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एक बार आप प्ले लिस्ट पर जाइए। जैसे आप साथियों प्लेलिस्ट पे आएंगे आपको देखिए ये वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो संपूर्ण हिंदी। दोस्तों इस पे आप जा करके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से आपकी हम हिंदी कंप्लीट करा देंगे, हमारा दावा है। और अगर आप पुलिस तैयारी करें दोस्तों इस वाले वीडियो को देखिएगा, इस वाले, क्योंकि हमने इसमें पत्र लेखन पढ़ाया है वीडियो के लिए, ठीक है। तो जा करके एक बार जरूर देखिए। और पेट की तैयारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल जुड़ जाइए, इस वाले प्लेलिस्ट जाकर आपको पेट की क्लासेस मिल जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।